फ्रेंड्स, दीपावली और छठ के बाद आपको फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आई एम एन एजुकेटर एंड अ कंटेंट राइटर। तो आज की दुनिया में फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है वो किसी से छुपा नहीं है। आज की टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड मिनिमम ऑन ड्यू। तो क्या होता है कि हम सब यूजुअली क्रेडिट कार्ड यूज कर और कभी कभी हम किसी भी वजह से, कारण कुछ भी हो सकता है, थोड़ा अनस्क्रूपुलस यूज, थोड़ा अननेसेसरी यूज कर लेते हैं और इतना यूज कर लेते हैं जो हमारे पेमेंट रेंज से बाहर हो, हमारी इनकम से बाहर हो। उस कंडीशन में ये आप सबने सुन रखा होगा कि मिनिमम ऑन ड्यू हम पेमेंट कर लेते हैं। तो आज की टॉपिक में मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मिनिमम अमाउंट ड्यू होता क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, बैंक इसे कैलकुलेट कैसे करता है क्रेडिट कार्ड की मिनिमम अमाउंट ड्यू को। उसके बाद ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि उससे क्या लॉस हो सकता है, फिर क्या उसकी थोड़ी सी एडवांटेज भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, ये एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि हाँ, अगर हमारी इनकम सोर्स भी छोटी है, हमारा इनकम सोर्स उस लायक नहीं है कि हम टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट कर सके आउटस्टैंडिंग, तो हम ऑल्टरनेटिव्स क्या यूज कर सकते हैं। फिर मैं ये बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म यूज करने से आप कैसे डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यू क्रिएटिंग होने वाली है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना कोई डिले किए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक से क्लियर है, टॉपिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड मिनिमम ऑन ड्यू। ये देखिए, आपको मेनली इस पर फोकस करना है, हाउ टू मैनेज पेमेंट्स एंड अवॉइड डेट। तो प्रेजेंटेड बाय, तो आप समझ रहे हो कि हमारी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन पर आप ये देख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये देखिए लेफ्ट में आप देख रहे हैं, राउंड लगाया मैंने, इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो इसमें आप तीन चीज़ें समझेंगे अभी, एक डेफिनेशन समझेंगे, दूसरा पर्पस समझेंगे, तीसरा वाई इट मैटर्स। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड पर्पस, थर्ड वाई इट मैटर्स। डेफिनेशन कोई खास नहीं है कि बैंक क्या करता है कि जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग होती है क्रेडिट कार्ड की, उसके एक सर्टेन परसेंटेज को कैलकुलेट करके बताता है कि ये मिनिमम अमाउंट ड्यू है, जो आप पेमेंट कर देंगे तो आपको लेट पेमेंट नहीं लगेगी। पर्पस क्या होता है, बहुत छोटा सा पर्पस है कि अगर हम टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं है तो क्या होता है कि इससे हमारी कम से कम लेट फीस अवॉइड हो जाती है और हमारा जो क्रेडिट कार्ड है एक्टिवेट रहता है, इनएक्टिव नहीं होता, या एक तरह से कहिए बैंक उस पर कोई किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। व्हाई इट मैटर्स इसलिए करता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू सुनने में जितना आसान है वो इतना आसान होता नहीं। मिनिमम अमाउंट ड्यू एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसको आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर 1-2 महीने के लिए मजबूरी में कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में करते हैं, 6 मंथ्स करते हैं, 1 ईयर करते हैं, तो कैसे हम डेट ट्रैप में अपने को बिल्कुल फंसा लेंगे। तो एक देखिए, कैन लीड टू, क्या लिखा हुआ पॉइंट, कैन लीड टू एक्यूमुलेटिंग डेट ओवर टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज द मिनिमम ड्यू कैलकुलेटेड। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपकी टोटल अमाउंट ड्यू जो बनती है वो कैसे बनती है और मिनिमम अमाउंट ड्यू कैसे बनती है। जैसे आपके कार्ड की आउटस्टैंडिंग जो भी होती है उसका 5%, ओनली 5%, यू विल बी सरप्राइज्ड, ओनली 5% मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है। तो एक तरह से देखने और सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करना कौन सा टफ काम है, हमारी इनकम कितनी भी घट गई उतना तो हम पेमेंट कर ही देंगे। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होती है 5% में, देखिए एडिशनल चार्जेस, देखिए परसेंटेज ऑफ बैलेंस होती है, उसके बाद क्या होती है, एक आप देखिए क्या क्या होता है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस होता है, एडिशनल चार्जेज होती है उसमें, और एग्जाम्पल्स अभी मैं देने वाला हूँ कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जो 5% होती है क्रेडिट कार्ड की टोटल आउटस्टैंडिंग की, उसमें आपके क्या क्या होते हैं, परचेजेज हो सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हो सकती है, अगर कभी लेट पेमेंट हुई है तो लेट पेमेंट भी हो सकता है। सबको मिलाकर आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग का जो है 5% बनाते हैं मिनिमम ड्यू। अब एक एग्जांपल से जैसे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग है कार्ड की 10,000, आपकी 10,000 की आउटस्टैंडिंग है जो प्रीवियस मंथ के परचेजेस से हुए या इंटरेस्ट से हुए या फिर लेट फीस से हुए, और जैसे भी हुए किसी भी पॉइंट के कारण हुए, तो आप इसका 5% एक बार निकाल के देखिए। देखिए 5% निकालिए आप 10,000 की, तो सबकी मैथ्स इतनी जरूर अच्छी है कि आप 5% निकाल लेंगे। तो 5% ऑफ 10,000 जब आप निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए 5 अपॉन कैसे निकालते हैं, 5/100
मल्टीप्लाइड बाय 1000 आई मीन 10,000। तो जब आप निकालेंगे तो कितनी बनती है आप देखिए, ये जीरो को काटा मैंने, 500 रुपीज़ बना। क्या बना? सिर्फ 500। तो ये जो आपकी 500 रुपीज़ है, ये आपके 10,000 की आउटस्टैंडिंग की मिनिमम अमाउंट ड्यू बनी। अब अगला पॉइंट हमारा रिस्क ऑफ रेगुलरली पेइंग ओनली द मिनिमम ड्यू। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि मिनिमम ड्यू पेमेंट करना उतना डेंजरस नहीं है जितना रेगुलरली और लॉन्ग टाइम तक पेमेंट है। इसके देखिए 3 रिस्क हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या है? क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, डेट एक्यूमुलेशन, मिस्ड फाइनेंशियल गोल्स। तो क्या होता है कि कहा जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट बैंक देती है हमें, जैसे मान लीजिए कि हमें बैंक ने 1 लाख की टोटल लिमिट दी है, तो कहा जाता है कि 90% तक बहुत ही अर्जेंट केसेस में आप यूज कीजिए, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम 30% यूज करें। बेस्ट क्या होता है कि हम अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% ही यूज करें, 70% यूज ना करें। ये प्रैक्टिकल सजेशन है, लेकिन 90% तक बैंक की नज़रों में आप अच्छे यूजर हैं और उनको तो वैसे भी इंटरेस्ट की बेनिफिट मिलती है, तो अच्छा ही बोलेंगे। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होनी चाहिए। हाई यूटिलाइजेशन इम्पैक्ट्स क्रेडिट स्कोर। आप जब बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड का, 70-80% यूज कर लेते हैं, तो आपकी जो सिबिल में एक क्रेडिट स्कोर बनती है, जैसे हम स्कूल में एग्जाम देते हैं तो हमारे मार्क्स मिलते हैं, उससे हमारा क्लास में एक रैंक बनता है, उसी तरह बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, हम बाइंग सेलिंग करते हैं, या हम कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लोन लेते हैं, उसकी रिपेमेंट करते हैं, तो इसके बेसिस पर हमारी एक सिबिल स्कोर बनती है, क्रेडिट कार्ड स्कोर बनती है। तो अगर हम क्रेडिट लिमिट की हाई यूटिलाइजेशन करें, बहुत ज़्यादा करें, हमारी लिमिट है 1 लाख की, मैं तो 90,000 तक खुशी खुशी यूज कर लिया, चाहे हम पेमेंट टाइम पे कर पाया नहीं, तो वो हमारे लिए सिबिल स्कोर हमारा रिड्यूस कर देता है। वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए, फाइनेंशियल रिलेशन के लिए अच्छी नहीं होती है। वैसे तो देखिए कुछ ऐसा भी नहीं है हम पेमेंट अगर कर दें तो, लेकिन अगर पेमेंट हमने टाइमली नहीं किया तो क्रेडिट स्कोर हमारा घटता है। डेट एक्यूमुलेशन क्या है कि जैसे जैसे हम मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करते रहेंगे, हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी, तो हम डेट की ट्रैप में फंस जाएंगे। एक विशेष सर्कल बोला जाता है, एक ऐसी सर्कल जो विशेष सर्कल में जिससे निकलना मुश्किल हो, एक ट्रैप में फंस जाते हैं, वैसी सर्कल बन जाती है, निगेटिव टाइप की सर्कल बन जाती है। मिस्ड फाइनेंशियल गोल्स, हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, जैसे नया होम परचेज, या व्हीकल परचेज, या बच्चे की पढ़ाई, या डॉटर की मैरिज, या किसी तरह का फाइनेंशियल वेंचर, किसी तरह की बिजनेस स्टैब्लिशमेंट। तो हमारी जो भी फाइनेंशियल गोल है वो तो अब आपकी इतनी दूर चली जाएगी, इतनी दूर चली जाएगी ना कि आपकी नज़रों के सामने आने में उसे सदियों लग जाएंगे। ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, सदियों क्यों लगेंगे, अगर हम में विल पावर होगा तो हम उसे एडजस्ट करके 2 ईयर्स 3 ईयर्स में ही अपने को ठीक कर लेंगे। तो हाँ, सदियों लग जाएंगे, मैं प्रोवर्बियल थोड़ा बोल सकता हूँ। तो इतनी दूर चली जाएगी हमारी गोल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ पेइंग द मिनिमम अमाउंट ड्यू। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ पेइंग। अब देखिए अभी तक हम लोग ये बोल रहे थे कि बहुत डेंजरस है, बहुत ही बड़ा विशेष सर्कल क्रिएट होता है, लेकिन एक बात है कि क्या होता है कि कांटों के साथ फूल और फूल के साथ कांटे दोनों होते हैं। गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं और कांटे के साथ ही गुलाब देखने को मिलता है। तो इसका एक फ़ायदा है, जैसे हमारे बिजनेस डाउन हो रही है, हमारे जॉब छूट गई है, हमारे पास इनकम सोर्स बिल्कुल नहीं है, हमारे नॉर्मल खर्चे भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, उस समय क्या होता है कि हमारे पास एक मान लीजिए 5 लाख लिमिट की क्रेडिट कार्ड है सपोज, और हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 1.5 लाख। मान के चलिए, मैं सिर्फ मान रहा हूँ कि हमारे पास एक कैसी क्रेडिट कार्ड है भाई, हमारे पास एक 5 लाख की क्रेडिट कार्ड है और हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1.5 लाख की है। अब क्या होता है कि अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम बच सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, जो आगे भी समझाऊंगा। अभी अगर हम बात करेंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, काफ़ी सस्पेंस मिलेंगे आपको, काफ़ी अच्छी सी बातें मिलेगी, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है ये, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वीडियो है। आप एंड तक जरूर बने रहें। अभी तक जो भी बने रहे उनका मैं थैंक्स करता हूँ और आपको वादा करता हूँ कि आपके टाइम को लॉस नहीं करूँ। तो अगर हमारे पास 1.5 लाख ही बची है, तो हम बड़ी जुडिशियस यूज करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को फिर से इंप्रूव कर सकते हैं, फिर से अपनी ट्रैक पर फाइनेंशियल अपने पोजीशन को ट्रैक पर दोबारा ला सकते हैं। तो क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंस है कि जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड, अगर हम मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पेमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई अमाउंट, जीरो अमाउंट पेमेंट करते हैं, तो हमारा क्रेडिट कार्ड इनएक्टिव हो जाता है। कुछ टाइम के बाद बैंक तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस और बैन लगाती है और बहुत बार तो टेम्पोररीली सस्पेंड तक करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है कि एक पहला फ़ायदा देखिए क्या है, मेंटेन गुड स्टैंडिंग, दूसरा है अवॉइड्स लेट फीस, तीसरा है इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। ये 3 पॉइंट मैंने राउंड लगाए ब्लैक, देखिए
ये 3 पॉइंट्स मैंने ब्लैक राउंड लगाई है। पहला पॉइंट क्या हमारा, मेंटेनेंस गुड स्टैंडिंग, बैंक की नज़रों में मिनिमम अमाउंट पेमेंट करने के बाद भी हम बैंक की नज़रों में उनके अच्छे क्लाइंट हैं। अवॉइड लेट फीस, कम से कम जो 1000 टाइप की जो लेट फीस लगती है उससे तो बच जाते हैं हम। थर्ड है इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर, हाँ मिनिमम अमाउंट भी जब तक हम पेमेंट करते हैं तो हमारी क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है, अनलेस हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। मिनिमम अमाउंट पेमेंट करें लेकिन आगे हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें तो हमारी क्रेडिट स्कोर भी मेंटेन ही रहती है। हाँ थोड़ी सी तो रिड्यूस होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हाँ इतना नेगेटिव भी नहीं हो जाता। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर 800 चल रहा था तो 770, 750, 740 पर रहती है। कभी किसी दूसरे वीडियो में मैं क्रेडिट स्कोर को अलग से डिस्कस करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। द कॉस्ट ऑफ पेइंग ओनली द मिनिमम ड्यू, तो क्या होता है कि अभी तक तो पता चला कि बेनिफिट क्या होती है, आप कॉस्ट देखिए। इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन, डेट स्पायरल, एग्जाम्पल जैसे देखिए इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन राउंड लगाया मैंने, डेट स्पायरल और सिनेरियो की एक एग्जाम्पल। जैसे क्या होता है कि इंटरेस्ट आपसे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस अभी किया है कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है क्योंकि इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही होगा कि कंपाउंडिंग दो तरह की होती है। एक कंपाउंडिंग होता है अपने एसेट की कंपाउंडिंग करते हैं, अपने हमारे पास कुछ कैपिटल है, कुछ एसेट है, उसकी कंपाउंडिंग करते हैं, वो पॉजिटिव टाइप की कंपाउंडिंग में। लेकिन अगर इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग बैंक करने लगे हमारे ऊपर, हमें खुद ही कंपाउंड इंटरेस्ट देनी पड़े तो वो कितनी निगेटिव होगी। तो इंटरेस्ट यहाँ कंपाउंडिंग होती है, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की भी इंटरेस्ट लगती है तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करती है। एक डेट स्पायरल बनती है, एक विशेष सर्कल में डेट के जाल में हम फंस जाते हैं, एक कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, निकलना मुश्किल होने लगता है। सिनेरियो है कि आप अगर मान लीजिए कि 20,000 आपकी अमाउंट ड्यू हुई है टोटल और आपने 5% पे किया, यानी कि 20,000 में आपने 1000 ही पे किया। कितने में? 20,000 की 5% आपने 1000 ही पे किया। तो आपको एक बार लग सकता है कि मैंने 1000 पे किया, आप तो 90,000 बची, लेकिन नहीं, जब आप 20,000 में से 1000 पे करते हैं तो आपकी 19,000 आपकी नज़रों में सिर्फ एक देखने को मिलता है। अगले ठीक नेक्स्ट बिलिंग में वो 20 से भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि जो बचे आपके 19,000 है ना, 1000 देने के बाद जो बचे 19,000 पर अगर सिर्फ 1.5% का इंटरेस्ट रेट भी करें ना, तो वो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बढ़ती जाती है। तो ये तुरंत तो नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 मंथ्स होते होते इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट जब जमा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो आपकी आउटस्टैंडिंग पुराने वाले से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आपने ये 1 ईयर तक किया तो तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी। आपको कलेक्शन एजेंट अलग परेशान करेंगे, बैंक अलग परेशान करेंगे। हाँ मिनिमम अमाउंट जब तक ड्यू देंगे तो आपको कलेक्शन एजेंट तो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बैंक भी आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगी, उनको तो इनकम हो रहा है। लेकिन हाँ बैंक के आपको कोई मैनेजर या स्टाफ किसी का कभी कॉल अगर आएगा तो वो आपको एक बार सजेस्ट जरूर करेंगे कि आप मिनिमम अमाउंट कर रहे हैं, आपको इससे इंटरेस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, आप थोड़ा टाइमली पेमेंट कीजिए और ट्राई कीजिए कि कम से कम टोटल ड्यू का, कम से कम टोटल जो बैंक की ड्यू है आपके ऊपर, जो लोन है, लोन ही बोल लीजिए, क्रेडिट कार्ड का यूज़ तो लोन ही हुआ ना, तो उसकी जो 50% भी आप पे कीजिए, बैंक आपको ऐसा बोलेगी। अब देखिए, अब आ गया सबसे पॉजिटिव, अभी जिसके लिए हमने आपको बोला था वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, अभी इसके बाद भी है, यहाँ भी आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। 5 मिनट 7 मिनट के लिए आप दूसरे कामों पर होल्ड रखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। ऑल्टरनेटिव्स ऑफ पेइंग द मिनिमम ड्यू, देखिए कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं। EMI कन्वर्जन पहला, दूसरा बैलेंस ट्रांसफ़र और तीसरा है डेट कंसोलिडेशन। फिर से देखें, EMI कन्वर्जन बहुत ही अच्छी चीज़ है। मान लीजिए कि हमारे ऊपर एक 20,000 की ड्यू चल रही है मेरी, हम ऐसे देने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमने बैंक से बात की, चाहे कॉल करके बात की, ब्रांच विजिट करके कॉल किया, उन्होंने उसी 20,000 को हमारे कम से कम 30 EMIs में, EMIs का मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत ही वैल्यूबल वीडियो मिलती रहेगी। आपको क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, या कोई बिजनेस लोन हो, कुछ भी हो, फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी हो, पर्सनल फाइनेंस स्पेसिफिक कुछ भी हो, आपको सबकी वीडियो बहुत ही वैल्यू क्रिएटिंग पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी। तो अभी देखिए, हमने ये बताया कि ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। तो EMI कन्वर्जन हो सकता है कि बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, वो 20,000 के 30 EMI बना देगी, तो आपके देने लायक अमाउंट हो जाएगी, आप आराम से दे पाएंगे। मिनिमम अमाउंट से तो बेहतर हुआ ना। अगर आप मिनिमम अमाउंट देते जाएंगे तो क्या होगा, आपकी कोई बैलेंस घटेगी या बढ़ेगी, आप खुद कैलकुलेट कीजिए, आप समझदार हैं। हम सब तो एक जैसे हैं, चाहे मैं वीडियो बना रहा हूँ या वीडियो सुन रहे हैं, हम लोग एक जैसे हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं। तो क्या होता है कि आप खुद ही समझदार, आप समझ सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू करने में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। कुछ नहीं, आपकी बैलेंस घटेगी नहीं, वो बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन EMI बनाने से एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी क्रेडिट कार्ड की पोजीशन फिर से बहुत ही सॉलिड हो जाएगी और आपकी आउटस्टैंडिंग 0 पर आ जाएगी। बैलेंस ट्रांसफर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आप 3-4 कार्ड्स यूज करते हैं
तो आप अपनी एक कार्ड की बैलेंस को 20,000, तो मान लीजिए छोटी सी अमाउंट अभी मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज की दुनिया में मान लीजिए कि 50,000 की ड्यू है या 70,000 की ड्यू है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास और भी तो कार्ड है 2-3 ऑफर मिलते हैं। बैंक 90 डेज की इंटरेस्ट फ्री देती है, प्रोसेसिंग चार्ज छोटा सा लेती है, 500-600 की प्रोसेसिंग चार्ज लेती है, और क्या होती है, बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बैलेंस ट्रांसफ़र करने से पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है कि 90 डेज़ के लिए हम इंटरेस्ट फ्री हो जाते हैं। 90 डेज़ के बाद भी एक छोटी सी इंटरेस्ट लगती है, हाँ, एक 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि तब तक तो हम उधर भी तो दे रहे हैं भाई, हम उधर अपनी पेमेंट भी कर रहे हैं, हमारा पोजीशन भी इंप्रूव हो रहा होगा, हम क्या बैठे हैं, काम भी तो कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, क्या हमारी पोजीशन इंप्रूव नहीं हो सकती? ऐसा तो हमें मानना नहीं है। हमें पॉजिटिव ही सोचना, ऑप्टिमिस्टिक ही होना है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में तो ऑप्टिमिज्म को छोड़कर दूसरा वर्ड ही नहीं है। हाँ, यहाँ नेगेटिव वर्ड या पेसिमिज्म को तो अपनी डिक्शनरी हटा दीजिए। अगर किसी डिक्शनरी में पेसिमिज्म हो, नेगेटिव कोई बात हो, इस डिक्शनरी को अपने आप बोर्ड से, अपने टेबल से ही हटा दीजिए, रैक से ही हटा दीजिए। तो देखिए, बैलेंस ट्रांसफ़र करके बच सकते हैं। डेट एक्यूमुलेशन, डेट कंसोलिडेशन। डेट कंसोलिडेशन क्या होता है? ये बड़ा स्मार्ट काम है, सारे लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। आप थोड़ी सी माइंड लगाइए, आप कर लीजिएगा। कैसे? आप मान लीजिए कि हमारे पास 70,000 के आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड की, हमने क्या किया, एक 70,000 के ही पर्सनल लोन ले ली। देखिए कितना आसान सा काम, 70,000 का ही पर्सनल लोन ले लिया, और पर्सनल लोन लेकर क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्रेडिट कार्ड की, अगर हम पेमेंट मिनिमम अमाउंट ड्यू करते हैं तो हर महीने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट की इंटरेस्ट होती है, तो वो 24% कहने की 30% तक ईयरली हो जाता है। और पर्सनल लोन यूजुअली, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो पर्सनल लोन यूजुअली 14% तो मिल ही जाती है। पर्सनल लोन कैसे मिलती है, क्या क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो क्या होता है कि 14% पर सपोज आपने एक पर्सनल लोन ले लिया 70,000 की, तो उसकी जो इंटरेस्ट होगी ना, वो आपके क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से बहुत ही कम होगी। तो आप उसकी लीजिए। आप 70,000 आपने बैंक से लिया, आपकी हालत अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो आप एक काम कर लीजिए, उस 70,000 में क्या कीजिए, आप 30,000 अपने आप इमरजेंसी फंड में रख लीजिए, मत दीजिए। कम से कम 40,000 की आउटस्टैंडिंग दे दीजिए। अब आपकी आउटस्टैंडिंग देखिए 70 से हटकर 30 हो गई। आप उस 30 की भी स्मार्ट तरीके लगाइए, उस 30 को आप डायरेक्ट मत दीजिए, उस 30 के लिए आप थोड़ी सी बैलेंस ट्रांसफ़र कीजिए, दूसरे बैंकों को दीजिए। जैसे आपके पास अगर HDFC की कार्ड है तो SBI को दे दीजिए, ICICI को दे दीजिए, अगर आपके पास SBI के है तो HDFC को दे दीजिए, आप एक्सिस को दे दीजिए, जो दूसरे किसी भी बैंक को दे दीजिए, 90 डेज के लिए इंटरेस्ट फ्री। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ पेइंग फुल। हाँ, अब हम लोग बिल्कुल सबसे सॉलिड पॉइंट पर हैं कि फुल पेमेंट करने से आपको तो डायमंड ही डायमंड मिल रहा है, मैं गोल्ड नहीं बोलूँगा, आपके हाथ में डायमंड है। आज की दुनिया में अगर आपने बैंकों की नज़रों में अपना सिबिल स्कोर अच्छा बना लिया, तो चाहे आपके बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे आपको होम लोन लेना हो, चाहे आपको अच्छी व्हीकल लेनी हो, या आपको बिजनेस स्टेब्लिश करनी हो, बैंक आपके साथ बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उतने अच्छे ढंग से ना आपके फ्रेंड खड़े होंगे, ना आपके रिलेटिव खड़े होंगे, आपके भाई भी होंगे कि नहीं, ये नहीं कि जान के, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ भाई के विषय में, फ्रेंड या नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन उनकी भी तो अपनी पोजीशन होती है, फ्रेंड की भी अपनी पोजीशन होती है, उनकी पोजीशन हो सकती है ठीक ना हो, भाई की अपनी पोजीशन होती है। तो अनजाने में ही सही, विलिंगली और नॉन विलिंगली, आपको जितनी सपोर्ट बैंक करेगी तो भाई भी नहीं कर सकते, फ्रेंड भी नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है कि बैंकों की नज़रों में अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी हो गई, सिविल स्कोर पर अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 750 प्लस को भी मैं, मेरी नज़रों में वो अच्छी है। मेरे जो इंटरेक्शन बैंक के लोगों से होती है, जो हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड के एक्सपर्ट से जो हमारी एक्सपोजर होती है, इंटरेक्शन होती है, उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि 750 प्लस की सिविल स्कोर बहुत अच्छी सिविल स्कोर है। मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। 800 प्लस तो खैर एग्जाम्पलरी है, बहुत मुश्किल होता है। तो बैंकों की नज़रों में आपकी क्या होगी, एक तो बैंकों की नज़रों में आपकी इंटरेस्ट अगर सेव हो गई, ये सिविल स्कोर अच्छी हो गई, तो आप देखिए क्रेडिट स्कोर आपकी बूस्ट होगी ना, देखिए क्रेडिट स्कोर आपकी बूस्ट होगी, राउंड लगा रहा हूँ मैं पॉइंट पर। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, अगर आपकी इनकम अच्छी होगी, बैंक आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा, आपकी बिजनेस सपोर्ट करेगा, आपकी इंस्टीट्यूशन हो, आपके कोई पर्सनल वर्क हो या मैरिज टाइप की वर्क हो, एजुकेशन लोन की वर्क हो, सब में हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट जैसे सेव होगी तो आपके सेविंग भी बढ़ जाएगी, बैंकों की नज़रों में आपकी इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगी, और आपकी एक अच्छी लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ फिर से बिगिन हो जाएगी। अब लास्ट में, वीडियो के बिल्कुल एंड में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये बोलूँगा मैं, यहाँ पे टिप्स हैं कि आप कैसे मिनिमम अमाउंट ड्यू के खतरे से बच सकते हैं, इसकी टिप्स हैं। तो बजट वाइजली, सेट अलर्ट्स, इमरजेंसी फंड,
बजट वाइजली का मतलब है एक अपनी नोटबुक बनाइए। आज का सॉफ्टवेयर बहुत आते हैं, मोबाइल के सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, अपने कंप्यूटर पे यूज कीजिए। बजट वाइजली का मतलब है जैसे भी, चाहे आप मैनुअल नोटबुक पर लिखिए या सॉफ्टवेयर भी कीजिए, आप अपनी बजट बनाइए। आप अपना हिसाब डेली कर पाए तो सो मच द बेटर। वीकली कर लीजिए, वीकली भी करना मुश्किल है, मंथली कर लीजिए। वीकली तो कर लेना चाहिए, नहीं तो मंथली में तो हम बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड से हट सकते हैं। तो बजट कीजिए, अपनी फाइनेंस को चेक कीजिए, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को देखिए और अपने खर्चों में अलर्ट हो जाइए। और इस सेट अलर्ट्स अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या अपने किसी भी एक गैजेट के थ्रू अलर्ट सेट कीजिए। आपको नोटिफिकेशन सेट कीजिए, या बहुत से तरीके हैं अलर्ट सेट करने के कि आपको टाइम टू टाइम पता लगे कि हमारी मिनिमम अमाउंट ड्यू कितनी है, टोटल अमाउंट ड्यू किस डेट में कितनी है। ऐसे तो बैंक खुद ही आजकल बैंक भी नोटिफिकेशन भेजते हैं, लेकिन बैंक वाली नोटिफिकेशन तो हमें आते ही हैं। पर्सनल भी लगा के रख लेना चाहिए हमें। इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो कम से कम उसका 5% तो बचा लीजिए। 2,500 होता है तो 5% वैसे कम है, 10% बचाने की कोशिश कीजिए। 5,000 तो 5,000 अगर आप बचाते हैं तो इमरजेंसी फंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने अभी अभी एक बात की क्रेडिट कार्ड की ड्यू, तो अगर आपकी इमरजेंसी फंड अच्छी जमा होती तो आपके पास वो प्रॉब्लम आती नहीं। अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंडिंग, आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट लेनी है। जैसे हम क्या होते हैं, खास करके जब हम मैरिड होते हैं, फैमिली लाइफ में आ जाते हैं, तो हम सबकी आदत है, चाहे आप हों या मैं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने फाइनेंस की नॉलेज गेन कर ली है या फाइनेंस के एक्सपर्ट से मेरी एक्सपोजर है, तो ऐसा नहीं। आप हो हम लोग, सबकी एक आदत होती है। हम लोग स्टडी करना नहीं चाहते। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, स्टडी की कोई एज लिमिट नहीं है। हम लोग इंटरेस्ट रेट समझें, कंपाउंडिंग को समझें। कंपाउंडिंग दो तरह की समझें, इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग निगेटिव होती है, कैसे क्रेडिट कार्ड की कंपाउंडिंग निगेटिव इफेक्ट छोड़ती है, और कैसे फिक्स डिपॉजिट टाइप की या रेकरिंग डिपॉजिट टाइप की या म्यूचुअल फंड, एफडी वगैरह की तो छोड़िए, म्यूचुअल फंड खास करके, या एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जो हमारी कंपाउंडिंग वगैरह को समझना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी पर अलग वीडियो बनाऊंगा, म्यूचुअल फंड पर अलग बनाऊंगा। आपको बहुत ही जेम्स मिलते रहेंगे, आपको डायमंड और प्लेटिनम जेम्स सब कुछ मिलते रहेंगे। वर्ड हमारे पास अभी कम पड़ रहे हैं, मैं अपनी तारीफ में कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपका भाई, आपका फ्रेंड, आपका टाइम बिल्कुल लॉस नहीं करेगा और आपको हमारी वीडियो से वैल्यू ज़रूर मिले होगी। अगर वैल्यू क्रिएटिंग लगी है, आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ हो, 10% बेनिफिट हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से यूट्यूब के एल्गोरिथम में हमारी वीडियो आएगी, उससे बहुत ही लोगों को, हज़ारों लोगों को सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट करने से तो भगवान भी हमारी सपोर्ट करते हैं। तो जल्दी ही मिलता है बहुत अच्छी वीडियो के साथ। और जाने के पहले अल्टीमेटली मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो है, पर्सनल फाइनेंस के टिप्स हैं। जल्दी मिलिए एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सी यू सून।